नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी और देखिए मैं एक मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जो ये शिविर है इसमें हूं और देखिए यहाँ तमाम मतदाता बैठे हुए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और ये महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बजरहिया गांव में स्थित एक महाविद्यालय में ये आयोजन हुआ है। तो देखिए ये तमाम लोग जो जुटे हुए हैं, आज इनसे प्रश्न होगा और प्रश्न ये होगा कि आखिर वोट देना जरूरी क्यों है, क्यों चुनाव में अपना मतदान करना जरूरी है। तो देखिए ये सब लोग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में है और यहाँ ये लोग ट्रेनिंग करने आए हैं, सब भविष्य के शिक्षक हैं। तो वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्यों जरूरी है वोट देना? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देना, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देना। तो किस पर वोट देंगे, कैसे चुनेंगे? जाति पर चुनेंगे? जाति पर चुनेंगे? देश कैसे मजबूत होगा जब हम जाति पर? किससे वो उठ के वोट करेंगे? जात पात से अलग हटकर अगर हम वोट करेंगे तो देश का विकास होगा। जाति पाति से अलग हटकर जब वोट करेंगे तो देश का विकास होगा। अच्छा, पैसा कहीं से मिलेगा तो भी करेंगे तो विकास होगा? पैसा लेकर भी वोट देना चाहिए? देश कैसे मजबूत होगा जब सबसे ज्यादा मतदान होगा? क्योंकि लोकतंत्र में मतदान का महत्व, लोकतंत्र में किसका महत्व है? तो देखिए लोकतंत्र में मतदान का महत्व है। और ये देखिए ये लोग पूरी टीम है और पूरा भारत सरकार इतना मेहनत से हम मतदाताओं के लिए ये कार्यक्रम करा रही है। तो जब सरकार इतनी जागरूक है तो हमें कितना जागरूक होना चाहिए? सरकार से ज्यादा कि कम? सरकार से ज्यादा होना चाहिए ना। तो हम जागेंगे ना, बजरहिया गांव जागेगा ना, पूरा वोट जाएगा ना, 100% मतदान का प्रयास होगा ना। दादी को भी लाइएगा और फर्स्ट टाइमर वोटर को भी आना है। तो चलिए हम बात करते हैं इन लोगों से। आपका नाम है मतदाता सूची में? नहीं, अभी नहीं है। किसका किसका है पहले हाथ उठाइए, उसी से बात करेंगे। आइए देखिए, परिचय दीजिए पहले अपना। मैं अभिषेक कुमार, कर्णपुरा गांव से। अच्छा, कर्णपुरा गांव से है। तो मतदाताओं को मतदान करना कितना जरूरी है, उससे क्या फायदा है? ये फायदा है क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। तो इसमें सबसे मुख्य बात है कि हम मतदान करेंगे, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, तभी वो जाके हमारी बात को देश के उच्च संसद में, उस भवन में रखेंगे। तो इससे हमारे पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो विकास करने के लिए क्या जरूरी है? हमको वोट अच्छे प्रत्याशी को करना है। जाति, धर्म, पैसा या जितनी भी चीजें हैं, लोभ या बहकावे में आकर नहीं करना है। हमको वोट अच्छे प्रत्याशी को देखकर उनको चुन के करेंगे, तब हमारे देश का अच्छे से विकास होगा। 100% करने का प्रयास करेंगे कि बिल्कुल कम? बिल्कुल 100% मतदान करेंगे। हम खुद करेंगे, घर के लोग या आस पड़ोस जितने भी हैं सबको हम लेके जाके वोट कराएंगे। निश्चित रूप से मतदान करना बहुत जरूरी है। और बताइए किसका नाम है, बताइए। फर्स्ट टाइमर वोटर है? नहीं, 4 बार कर चुके हैं। 4 बार वोट दे चुके हैं। 4 बार वोट दे चुके हैं। उसका उत्साह, मन लगता है ना वोट जी देने लगता में? है। क्यों वोट देते हैं? वोट इसलिए देते हैं कि हमारे जो देश का रीति रवैया है और पूरे भारत में एक ऐसा मतलब नेता को हम चुनेंगे जो कि विकास के, और हमारे जितने भी स्टूडेंट छात्र हैं, एक नेता जो होता है उसके हाथों में भविष्य रहता है। जैसे कि हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं यहाँ पे, टीचर ट्रेनिंग, तो यहाँ सारे लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं नौकरी के लिए। हम एक ऐसा नेता को चुनेंगे कि ताकि हर साल हर मतलब बहाली करे और विकास पूरे देश में हो, और हम विकास की कामना करते हैं। देखिए हमेशा चुनाव जो होना चाहिए वो जब तक आप मतदान नहीं करेंगे तब तक कैसे चुन पाएंगे अपने प्रतिनिधि को? आप में से किसका नाम है वोटर लिस्ट में? आपका है, आप बताइए। आ जाइए जरा सामने। हाँ, मेरा नाम सुरभि कुमारी है। अच्छा सुरभि जी, ये बताइए कि वोट देते हुए कैसा लगता है आपको? वोट देते हुए बहुत उत्साह मतलब फील होता है। कभी वोट दी है कि पहली जी, बार है? नहीं, वोट दिए हैं। वोट दी है, तो क्या सोच के वोट देती हैं? वोट हम ये सोच के देते हैं कि जो भी प्रतिनिधि हो वो हमारा विकास सुनिश्चित करे, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दे, रोजगार सुनिश्चित करे, इसलिए वोट देते हैं। देखिए वोट
किस लिए देती हैं, इनकी प्राथमिकता इन्होंने बताया। सब लोगों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। और बताइए कौन है भाई इसमें से, बताइए कोई है वोटर? आइए खुशबू जी, आइए। मेरा फर्स्ट है। अच्छा फर्स्ट है, हाँ। फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम आइए, जरा बताइए फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है आपको, कैसा अनुभव कर रहे हैं? पहले तो एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन आप लोग जागरूक कर दिए तो एक्साइटेड हो गए। देखिए पहले से एक्साइटेड नहीं थी, वोट देना बहुत जरूरी है, इस बार देना है हमको, अपने भी देना है और दिलाना भी है सबको। दिलाना भी है, पड़ोसी को भी दिलाना है, घर के लोगों को दिलाना है, गांव के लोगों को दिलाना है। सबको दिलाना है। आप जवाबदेही लीजिए कि कम से कम 5 लोगों को वोट दिलाएंगे। हाँ, दिलाएंगे ना? हाँ, 10 बस। लोग को भी दिला सकते हैं। 10 लोगों को भी दिलाएगा, यही जज्बा होना चाहिए। आप बताइए। जी सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा वोट देना। वोट देना बहुत जरूरी है, सबको देना चाहिए। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर का उत्साह एक अलग बहुत तरीके है, का जी होता सर। है, और ये उत्साह जो है आप में है, जी सर, तो जी सर। आप अपने भी दीजिएगा, दूसरे चाची को भी दिलाइएगा। हाँ बिल्कुल, भाभी को भी देना। चाची, भाभी, दादी दादी, दादी हाँ भी हाँ हैं? जी, देती है वोट? हाँ हाँ देती है। दादी भी है, उनको भी दिलाएंगे। एकदम सबको ले जाके वोट दिलवाना है। आप सर। आइए जरा इधर, आप बताइए, आप पहली बार हैं वोटर की दे चुकी हैं कभी? नहीं, मैं पिछले बार मुखिया के इलेक्शन में दी थी वोट। अच्छा, मुखिया के इलेक्शन में दी थी, इस बार बार लोकसभा में देना है। जी देश सर। को आगे बढ़ाना है। देश को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए आपको वोट करना है। तो चलिए देखिए, ये तरह जो अपने मतदाता हैं वो यहाँ पे आज मिल गए हमें, और तब ये पता चला कि कैसा उत्साह जो है वो है लोगों में, और जो सरकार लगी हुई है मतदाता जागरूकता अभियान 2024 जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए हो रहा है, इसमें बातें करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, ये लोग भी प्रेरित करेंगे। बताइए कुछ मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं के लिए कि ये लोकतंत्र का पर्व है, और इससे हमारे देश का भविष्य मतदान पर ही निर्भर करता है। देश का देश का भविष्य हमारे मतदान पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमको अपने वोट के महत्व को समझना होगा कि हमारे वोट का कितना महत्व है, और उस महत्व को ध्यान में रखकर हमें अपने मतदान को निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। और इसमें प्रयोग करने में ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी बहकावे में ना आए, किसी प्रलोभन में ना आए, किसी से डरे नहीं। तभी हमारे देश में एक सही लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी और हमारा विकास। देखिए ये भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या मतदाताओं को कैसा आधार मान के वोट करना चाहिए। देखिए, मतदाता तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान जो कैंडिडेट लगता है कि वो कर देगा, उसको चुने और उसको देखें कि वह सरकार के निर्माण में देश को किस दिशा में ले जाने वाला है, सोचे समझे और उसके बाद मतदान जरूर करे। जलपान करे या ना करे, मतदान जरूर करे। और हमारे साथ हाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जो अधिकारी हैं, वो जो इस कार्यक्रम को पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कार्यक्रम है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये गांव में आप देखें, बहुत सुदूर देहात में तक आप पहुंचे हैं, तो क्या आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये उद्देश्य जो है वो इलेक्शन कमीशन का प्रयास है, और इसमें जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उसका शुरू से ही प्रयास रहा है कि जो भी प्रचार कार्य होते हैं वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किए जाते हैं। और आज जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, वो कार्यक्रम मतदाता जागरूकता का है, जो कि लोकसभा का जो चुनाव हमारा चल रहा है, ये महाराजगंज में छठे चरण में होना है इसको। और माना ये जा रहा है कि पिछले बार कुछ वोट परसेंटेज कम रह गया था, तो 100% मतदान के लिए हम इस सुदूर क्षेत्र में हैं, और यहाँ पे लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि वो 25 मई को बिना भेदभाव के, जाति पाति से उठ करके, किसी भी प्रलोभन से दूर रहते हुए एक निष्पक्ष और एक स्वच्छ मतदान की ओर अग्रसर हों और 100% मतदान करें। आप अपना परिचय दे दीजिए। सर्वजीत सिंह, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, CVC पटना। देखिए, तो ये पूरा सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यक्रम था। मैं इस रास्ते से चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में गुजर रहा था, तो देखा कि एक कार्यक्रम आयोजित है, मतदाताओं को जागरूक किया जाता है, तो कैसे किया जा रहा है, तो इसलिए मेरी जिज्ञासा जगी और मैं इस जगह पे पहुंचा जो बजरहिया गांव में महाविद्यालय है, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। तो वहां पे ये कार्यक्रम पूरी तरह से चल रहा था,
तो चलिए आप अपने मतदान का प्रयोग कीजिए। सरकार इतना प्रयास कर रही है, हमें भी अपना प्रयास करना चाहिए और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल युग में भी यदि हमारा मतदान प्रतिशत कम हो गया तो फिर बिहार जो लोकतंत्र की जननी है उसका क्या होगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।